भाइयों नमस्कार। भाइयों बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज आ रही है जिसका इंतजार लंबे समय से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी कर रहे थे और इस गुड न्यूज के लिए लाखों कर्मचारियों ने खाना पीना छोड़ दिया था। मैं बात कर रहा हूं महंगाई भत्ते की, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसके कारण उनके बहुत सारे काम रुक गए थे कि कब डीए की बढ़ोतरी होगी और कब डीए का पैसा उनके अकाउंट में आएगा, कब वो गाड़ी खरीदेंगे, कब वो कोठियां बनाएंगे, कब वो सैर सपाटे के लिए विदेश में जाएंगे। भाइयों पहले जो न्यूज आ रही थी वो आ रही थी कि 19 मार्च को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को अच्छी खबर मिल सकती है, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इंतजार होली से पहले था। अब कल 26 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग है और संभावना है कि 101% डीए की घोषणा हो जाएगी। और आप यकीन नहीं मानोगे, यकीन नहीं करोगे कि अब की बार अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है 2% डीए की। मतलब मैं इसके लिए तहे दिल से सरकार का धन्यवाद दे रहा हूं। अब 2% में जिसका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है तो उसको 360 रुपये की सीधी बढ़ोतरी है, बम्पर पार्ट बढ़ोतरी है, जैकपॉट सा उनका लग जाएगा। और कल जैसे ही ये डीए की घोषणा होगी तो हो सकता है कि अगले अप्रैल तक ये 3 महीने का डीए आपके वेतन और पेंशन में जुड़ के आ जाएगा आपके अकाउंट में। और भाइयों आपको करना क्या है, अब अगली बात मेरी सुनो। जैसे 360 रुपये आ जाए, किसी के 360, किसी के 400, किसी के 500, किसी के 600, 700, 800, जिनकी पेंशन 43,000 रुपये के करीब है, वैसे इतना ही। तो वैसे ही आप सबसे पहले कोई अच्छी सी गाड़ी लेके आना, फिर पैसे बच जाएंगे आप लोगों के पास, फिर अच्छी सी एक कोठी बना लेना, फिर और भी पैसे बच जाएंगे तो आप विदेश में सैर सपाटे के लिए चले जाना। साथियों जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब 1% डीए बढ़ा था और सरकार ने 2% डीए बढ़ा के एक एहसान किया है। महंगाई अगर देखें, लेबर ब्यूरो की जो सूचकांक आंकड़े जारी करते हैं और सबसे ज्यादा आंकड़े करते हैं वैसे तो जारी महंगाई भत्ते के कोट टाई वाले यूट्यूबर, बड़े भाई नैतिकता के धनी व्यक्ति हैं, ऐसे जो पूर्व सैनिक भी हैं। मैंने जब भी इनको देखा है तरोताजा देखा, नहाए धोए हुए देखा है। और भाई क्या मजाल, इनका जो कोट है, टाई है, कहीं भी दाल के छिटके लगे हों और ऐसे पहने पहने मुंह से ऐसे शब्द, एक शब्द के ऊपर शब्द जोड़ जोड़ के पूरे देश के करोड़ों कर्मचारियों को गुमराह कर देते हैं, बरगला देते हैं। साथियों एक कला है, ये कला, और ये कला हमारे जो कोट टाई वालों के पास में ही है। अब जो लेबर ब्यूरो के जो सूचकांक हैं, जो आंकड़े रिलीज करते हैं, पता नहीं उनके पास में कौन सी मशीन है, क्या सिस्टम है कि उनके आंकड़े महंगाई को बिल्कुल नीचे ले आते हैं। और जब हम बाहर आके देखते हैं, सड़क पे देखते हैं, सब्जी मंडी में देखते हैं, राशन की दुकान में देखते हैं, पेट्रोल पंप पे देखते हैं, तो यार हर एक सामान में आग लगी हुई है। महंगाई आसमान को छू रही है, पर पता नहीं ये आंकड़े जारी करने वाली एजेंसी का सिस्टम कंप्यूटर ही फेल हो गया।
इनके कंप्यूटर में महंगाई है ही नहीं कि पूरे भारतवर्ष में महंगाई नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि जो भी बाहर जाके नौकरियां कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, अरे भाई वापिस अपने देश में आओ और मजे ही मजे हैं। यहाँ पे कोई महंगाई है ही नहीं, इतने अच्छे आंकड़े आ रहे हैं। तो साथियों, जो भाई मेरे पास में कमेंट करते थे, वैसे तो उनको जो पूर्व सैनिकों की जायज मांगे हैं, OROP, प्रीमेच्योर डिसेबिलिटी पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, 8 पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर, एक्स पे, सैनिक विधवाओं की पेंशन विसंगतियां, जेसीओ रैंक की पेंशन विसंगतियां, इनसे इनको कोई मतलब नहीं। इनको मतलब है कि क्या बढ़ रहा है और कब अकाउंट में आ जाएगा। बस 2 शब्द रहते हैं इनके पास में, कितना पैसा हमारे अकाउंट में आएगा और हमारी पेंशन कितनी बढ़ जाएगी। मस्त है यार, फालतू फंड की ये चिंता करते ही नहीं। कहते हैं कि उनको मिलेगा तो मेरे को मिल जाएगा। वास्तव में ऐसे महान व्यक्ति हमारे ही देश में पाए जा सकते हैं और इनको तैयार किया जाता है खाद पानी लगा के। तो भाई कल DA की घोषणा होगी, गुड न्यूज है। अब आप अपने पूरे परिवार को बता सकते हो कि कल मेरी पेंशन बढ़ने वाली है, 3 महीने का DA मिलने वाला है और सामान पैक कर लो और चलते हैं विदेश के सैर सपाटा लगाने के लिए। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, नमस्कार, जय हिंद भाई।